श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 मई, यानी कि आज भी है भौम अमावस्या और आज के ही दिन पड़ रही है शनि जयंती भी। तो आप सभी लोगों को आज अपने घर की छत पे, अगर आप अपने घर की छत पे ये दिया लगा सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा सकते हैं तो कहाँ पे लगाना होगा फिर उसी की बात भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस दीपक को मात्र लगाने से कभी घर में पितृदोष नहीं लग सकता। इस बात को आप गांठ बांध करके रख लो ना। अलग सा उपाय है, स्पेशल सा उपाय है, शनि जयंती और साथ ही साथ भौम अमावस्या एक साथ पड़ रही है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? अब बातें करते हैं उपाय की। यहाँ पर आप लोगों को दो दिया मैं दिखा रहा हूँ, है ना। एक आपको आटे का दिया दिखाई दे रहा होगा, एक आपको मिट्टी का। दोनों दिखाने का मेरा मकसद यही है कि कोई भी दिया आप ले सकते हो। मन है मिट्टी का ले सकते हो, या फिर मन हो तो आप इस प्रकार से आटे का दिया भी ले सकते हो, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात आती है कि भैया ठीक है, हमने सब कुछ ले लिया, बट हम इस दीपक को लगाएंगे कहाँ पे, दीपक को जलाएंगे कैसे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाई दे रहे होंगे चंद्र देवता। वैसे तो जो अमावस्या तिथि होती है ना, लिख नहीं पा रहा हूँ क्या मैं, अमावस्या अमावस्या, जो अमावस्या तिथि होती है ना, उस अमावस्या तिथि पे चंद्र देवता दिखाई ही नहीं देते, इसीलिए उसे कहते हैं अमावस की रात, है ना। तो आप लोगों को चंद्र देवता दिखाई नहीं देंगे, बट आपको अपने घर की छत पे जाना, ठीक है ना। टेरेस पे पहुंच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो दिया आपको मैंने दिखाया है, कोई भी दिया, उस दीपक को लेना। इस दीपक के अंदर चौमुखी बत्ती, अभी कल आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसको मैंने गेट के बाहर चौमुखी बत्ती लगाने की बात कही थी, वो दूसरा उपाय है। यहाँ पर हम दूसरे उपाय की बात करने वाले हैं। यहाँ हम महादेव का स्मरण करने वाले हैं दीप को प्रज्वलित करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम ये दिया चौमुखी जो जलाएंगे वो महादेव के नाम की जलाएंगे। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और चारों तरफ से आने वाली जो परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, वो हमारे घर परिवार से हमेशा के लिए खत्म होती, ठीक है ना। तो दीपक हो गया, लेकिन एक चीज़ आप लोग भूल गए हो, दीपक के नीचे आप कोई भी अनाज का दाना रख सकते हो, काला तिल रख दो, मूंग रख सकते हो, चावल रख सकते हो, जो भी आपके ईजिली अवेलेबल हो। बातें करते हैं अब इस दीपक को जलाने की। सबसे जो चार की चारों बत्तियों को आप प्रज्वलित करोगे ना, जलाओगे ना, वो किसके नाम की जलाओगे? महादेव के नाम की। हम लोग कहाँ लगा रहे हैं? आज अमावस्या तिथि पे लगा रहे हैं, और अमावस्या तिथि हो या फिर पूर्णिमा तिथि हो, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना हम कैसे भूल सकते हैं। तो आप सभी लोगों को चंद्रमौली महादेव के नाम से इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है, जिससे घर परिवार में कभी पितृदोष ना लग पाए। अब यहाँ पर सुनिएगा, जब दीप आप प्रज्वलित कर दें तो दीपक के नीचे रखे हुए आप इस अनाज के दाने को किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आप लोगों को होती है कि भैया हम फ्लैट में रहते हैं या फिर हम रेंट पे रहते हैं, हम अपने घर की छत पे नहीं जा सकते। तो एक अदर ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप उस दीपक को अपने घर के मेन गेट के बाहर लगा सकते हो, या फिर बहुत सारी बहनें मैसेज करती हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं तो मेन गेट के बाहर लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप जिस घर के अंदर रहते हो ना, उस घर में किसी भी दरवाजे के आप किसी भी एक चौखट के पास में दीप प्रज्वलित कर सकते हो। उपाय करने से लाख गुना अच्छा होता है दीप को जलाना। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं, दीप प्रज्वलित जरूर किया करिए, ठीक है ना। चलो, पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। ये उपाय आज तक जब भी अमावस्या आई है, ये दूसरे उपाय की बातें मैंने आप सभी को हज़ारों बार बता रखी है ना। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। आपके घर का कोई ऐसा एक सदस्य ज़रूर होगा जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जो आपकी इज्जत नहीं करता, या फिर आपकी बातों को नहीं सुनता, आपस में प्रेम नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होना, या फिर घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, किसी भी प्रकार से चिंता आपके घर में किसी एक व्यक्ति की वजह से है, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। अलग सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई इंसान है आपके घर का, ठीक, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा चंचलता करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आप लोगों को लेना होगा इस प्रकार से 5 काली मिर्च। कितनी लोगे? अरे जल्दी से बताओ, 5 काली मिर्च, ठीक।
जो व्यक्ति परेशान करता हो उसके ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और आप ये उपाय खुद के लिए कर रहे हो, तो अपने ऊपर से नहीं घुमाना। बट अगर ये उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो ना, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। ठीक है ना? घुमा दिया। घुमाने के बाद में अब फिर इसी 5 काले मिर्च को दोबारा से लेकर के जाएंगे कहाँ पे? फिर से हमें जाना है अपने घर की छत पे। अब यहाँ पर नियम सुनिएगा। छत पे पहुँच करके आप किसी भी एक दिशा में जा कर के खड़े होना, किसी भी एक दिशा में खड़े हो जाओ। ठीक, वहाँ पर खड़े होने के बाद में आप सभी लोगों को जो 5 काले मिर्च है, उस 5 काले मिर्च को अलग अलग दिशाओं में फेंकना होगा। कहाँ कहाँ? जो सबसे पहली काली मिर्च होगी उसे आपको ऊपर फेंकना है। ठीक है ना? जो दूसरी वाली काली मिर्च होगी, उस काली मिर्च को आप सभी को नीचे फेंकना है। जो तीसरी काली मिर्च होगी उसे आपको दाहिने फेंकना है। जो चौथी काली मिर्च होगी उसे आपको बाएं फेंकना है। अब बाकी बचता है एक काली मिर्च, बचा हुआ है। जिस तरफ आप देख रहे हो ना, मतलब फेस आपका जिस तरफ है उसके विपरीत साइड, जैसे सामने अगर आप देख रहे हो तो अपने पीछे साइड में आपको क्या करना है? उस 5वीं काली मिर्च को फेंक करके चुपचाप घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। आपके घर में वो इंसान से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने घर के टेरेस पे यानी कि छत पे नहीं जा सकते हो, तो आप अपने घर के दरवाजे के बाहर, जो मेन गेट होता है ना, घर के बाहर जाकर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है ना? 2 उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा आपको काले तिल के साथ में। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं रोग बीमारी, है ना, स्पेशली अगर आपके घर में कोई इंसान ऐसा है जो दवा खाता है, उसे वो दवा सूट नहीं करती है, असर नहीं करती है, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं दवा अगर सूट नहीं करती है तो ये भी पितृदोष के लक्षण अक्सर माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप सभी लोग कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, इस उपाय के लिए हमें क्या करना है? इस प्रकार से काले तिल को लेना है। देखो, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लेना, बस 1 चुटकी आपको काला तिल लेना है। साथ ही साथ आप लोग को 1 लौंग लेना है। बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 1 लौंग और 1 चुटकी काला तिल। फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर आपको क्या करना है? गंगा जल डालना है। ठीक है ना? क्या करेंगे? जल के अंदर गंगा जल डालेंगे। जो काला तिल है और जो आपके पास में लौंग है वो इसी कलश के अंदर डाल देना, यानी डिप कर देना। ठीक, फिर आप इस कलश को उठाना और उठाने के बाद में आपके ही घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पे लेके जाना। इस उपाय को करने का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? जो जल आपके पास में है उसे डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। पहले क्या करेंगे? 7 बार उस कलश को लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर से घुमाना है। कितनी टाइम्स घुमाओगे? 7 टाइम्स। और तब घुमाने के बाद में और फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को वो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित मात्र करने से आपके घर के जो रोग बीमारियां होंगी ना, वो धीरे धीरे कहाँ चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रोग मुक्ति का ये उपाय आप सभी को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और यह उपाय इच्छा पूर्ति करने का ये बहुत आसान सा और बहुत प्यारा उपाय है ना। इस उपाय के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत्र दिखाई दे रही होगी, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। अब देखिए, बेलपत्र पे 3 पत्तियां होती हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों पत्तियों का मिलाप जहां पर होता है, यानी कि इस स्थान पर आप लोगों को पीला चंदन लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है? ऐसे आप पीला चंदन लगा देना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल ले लेना। ध्यान रखिएगा, जल के अंदर गंगा जल भी ज़रूर डालेंगे। और फिर आप पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस उपाय में जल हम सबसे पहले चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, पीला चंदन लगा हुआ, उसे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जब समर्पित करोगे, एक नाम है महादेव का, कौन सा?
चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी ज़रूर होती है। ठीक, मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय।